नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं, यदि आप ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आता कि आखिर हम किस ईटीएफ फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करें। क्योंकि दोस्तों जब आप ईटीएफ फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो ना, तो आपके सामने एक नहीं बल्कि ढेर सारी ईटीएफ फंड की कैटेगरी दिखाई देती हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ईटीएफ फंड की सभी कैटेगरी को ओपन करके रखा है। और दोस्तों इन कैटेगरी के बारे में बारी बारी से समझाएंगे कि किस कैटेगरी का क्या क्या मतलब होता है और इन कैटेगरी के अंदर कौन कौन से फंड आते हैं, और दोस्तों ये आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, ये भी दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं। यानी ईटीएफ फंड के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला हमारा जो ईटीएफ की कैटेगरी आती है वो आती है इक्विटी, दूसरी कैटेगरी आती है सेक्टर, तीसरी कैटेगरी आती है स्मार्ट बीटा, चौथी कैटेगरी आती है ग्लोबल, पांचवी कैटेगरी आती है गोल्ड एंड सिल्वर, और दोस्तों छठी कैटेगरी आती है डेप्ट। तो दोस्तों 6 कैटेगरी होती है ईटीएफ फंड में। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं इक्विटी फंड हमारा क्या होता है। यदि आपको नहीं पता तो आपको टेंशन नहीं लेना, आज के इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं और आप किस तरीके से फंड अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं सबसे बेस्ट, जिसने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हों और आपके लिए सबसे बेस्ट हो सके। सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखो पहला आता है इक्विटी फंड। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा इनमें से कि आपके लिए इनमें से कौन सा बेस्ट फंड है। ठीक है, सबसे पहले आपको कैटेगरी डिसाइड करनी होगी। अब कैटेगरी कैसे डिसाइड करेंगे, यदि आपको यही नहीं पता भैया कि इक्विटी हमारा क्या होता है, तो आप कैटेगरी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आपको ये नहीं पता सेक्टर क्या होता है, तो डोंट वरी, आप देख सकते हो दोस्तों हमने यहाँ पे इस पीडीएफ बना के रखी है। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। ईटीएफ फंड क्या होता है पूरी जानकारी आप दोस्तों नीचे देखेंगे ना, तो ईटीएफ फंड के बारे में पूरी यहाँ पे जानकारी दे के रखी है मैंने। ठीक है, और आप नीचे आएंगे तो ईटीएफ के प्रकार आप देख सकते हैं। इक्विटी ईटीएफ क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर क्या होता है, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर सॉरी, डेप्ट क्या होता है, स्मार्ट बीटा क्या होता है। यानी जो भी 6 कैटेगरी है ना, उनके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल्स में बता के रखा है कि किस कैटेगरी में कौन कौन से फंड होते हैं, किस काम में कौन सी कैटेगरी आती है। तो आपको ए टू जेड जानकारी देने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा इक्विटी फंड है, ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि हमें तो भैया इक्विटी फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो जैसे आप इक्विटी फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो दोस्तों इसके अंदर भी आपको ढेर सारे ईटीएफ दिखाई देंगे। अब आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाओगे कि भैया इनमें से हम किस फंड में इन्वेस्ट करें। जैसे निफ्टी 20 हो गया, मिड कैप हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे दिखाई देते हैं। इसी तरीके से आपको सभी कैटेगरी के अंदर दिखाई देंगे। तो डोंट वरी, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको फाइंड करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं ईटीएफ के बारे में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके से और वीडियो बनाऊं, इस तरीके की जानकारी और लेके आऊं, तो भैया आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और भैया आप हमारी वीडियो को देख सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बिल्कुल शुरू से आपको बताता हूं कि आप ईटीएफ की कैटेगरी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो मैं इसको सिंपली काट देता हूं। तो आपको क्या करना, वो आपको ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो आपको करना है दोस्तों, मैं यहाँ पे एंजल वन में आपको बता रहा हूँ, यदि आपके पास अदर कोई ब्रोकर है ना, अदर ब्रोकर में आपका अकाउंट है, तो आप उसको भी ओपन कर सकते हैं। सभी में आपको ईटीएफ का ऑप्शन मिल जाता है, ईटीएफ कैटेगरी का ऑप्शन आपको मिल ही जाता है। यदि आपके पास एंजल वन का एप्लीकेशन है, उसमें आपने डीमेट अकाउंट बना के रखा, तो भैया आप उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल में ओपन करेंगे ना, तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे। ठीक है, यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप में करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना होगा। आपको दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा होम वाला, देख सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा प्रोडक्ट वाला, ठीक है, और आपको आईपीओ, म्यूचुअल फंड, गोल्ड एंड बॉन्ड यहाँ पे दिखाई देगा इस तरीके से, और लास्ट में आपको दिखाई देगा ईटीएफ। ठीक है, तो आपको ईटीएफ के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो अभी जो मैं आपको पेज दिखा रहा था ना, इस तरीके से ईटीएफ कैटेगरी सभी आपके सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भैया ईटीएफ क्या होता है। यदि आपको ये नहीं पता कि ईटीएफ क्या होता है, तो भैया वो भी आपको पता चल जाए। और आपको ये नहीं पता है कि भैया ईटीएफ में इक्विटी क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, स्मार्ट बीटा क्या होता है, गोल्ड क्या, ग्लोबल क्या होता है, गोल्ड एंड सिल्वर क्या होता है, तो आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर सोना चांदी, ठीक है, और डेप्ट क्या होता है। तो आइए इनके बारे में सबसे पहले समझते हैं। उसके बाद यदि आपने डिसाइड कर लिया कि हमें तो भैया इक्विटी में करना है, उसके बाद हम समझाएंगे उसमें से आपके लिए सबसे बेस्ट फंड कौन सा रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम इन सबके कैटेगरी के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पीडीएफ हमने ओपन करके रखी है। जिन लोगों को ये नहीं पता ये ईटीएफ क्या होता है, उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताया, तो थोड़ा सा शॉर्ट में। ठीक है, तो देखो ईटीएफ का नाम क्या है वो समझ लो। सबसे पहले देखो ईटीएफ का पूरा नाम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। ठीक है, यह एक प्रकार का फंड होता है। ईटीएफ फंड स्टॉक मार्केट का भाग होता है, ठीक है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जाता है। यानी आप किसी भी शेयर की तरह इसे कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। यानी ईटीएफ को आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। ठीक है, किसी भी शेयर की तरह बेच सकते हैं। ईटीएफ के जरिए इंडेक्स, कम्युनिटी बॉन्ड आदि में निवेश किया जाता है। ईटीएफ में
कई ईटीएफ के कई प्रकार होते हैं, ठीक है, ईटीएफ फंड के कई प्रकार होते हैं। जो ईटीएफ फंड आप खरीदते हैं ना, उसी में आपका पैसा फंड मैनेजर लगा देता है, यानी जिस प्रकार का आप ईटीएफ खरीदोगे ना, उसी में आपका फंड मैनेजर भैया पैसा लगा देता है। उसके बाद समझते ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, ईटीएफ जो होता है ना आपका, वो म्यूचुअल फंड की ही कैटेगरी होती है। ईटीएफ में आप एसआईपी कर सकते हैं, लमसम कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ईटीएफ में आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों ये आप इंट्राडे ट्रेडिंग म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे ईटीएफ थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है। अब ईटीएफ को आप शेयर की तरह कभी भी खरीद और बेच सकते हैं। दोस्तों ईटीएफ को आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद, लेकिन आप म्यूचुअल फंड में ये काम नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड लास्ट में होता है, दिन के लास्ट में होता है सब कुछ, ठीक है। इसके बाद तीसरी जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आता है, ईटीएफ में कम एक्सपेंस रेशियो में, बहुत ही कम लगता है। मतलब एक्स में रेशियो का मतलब क्या हो गया, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपके फंड मैनेजर भैया पैसा आपको डिसाइड करता है कहाँ पर लगाना है, तो वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं, तो वो आपका चार्ज यहाँ पे 0.5% से लेके 1%, 1.5% तक रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ना ईटीएफ में, तो ईटीएफ में एक्सपेंस रेट तो बहुत ही कम रहता है। जैसे आप देख सकते हैं 0.1% से लेके 0.9%, इतना ही रहेगा, इससे थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, ठीक है। और नंबर चौथी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ईटीएफ को एग्जिट लोड करने पर कोई एग्जिट लोड नहीं देना पड़ता। मतलब समझो मेरी बात को, ईटीएफ को एग्जिट करने पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होता। एग्जिट लोड क्या होता है, जैसे मान लो आप म्यूचुअल फंड में आपको देना होता है, म्यूचुअल फंड आपने खरीद लिया, ठीक है। यदि मान लो म्यूचुअल फंड खरीदने के बाद वहाँ पे कुछ ऑप्शन होते हैं, यदि मान लो आपने 1 साल से पहले यदि आप म्यूचुअल फंड को बेचोगे ना, तो भैया आपको कुछ 1% या 1.5% कुछ एग्जिट लोड देना होता है, मतलब बेचने पर कुछ परसेंट देना होता है। लेकिन आप ईटीएफ में आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता है, ये फायदा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और नंबर 5, ईटीएफ के जरिए आप अलग अलग सेक्टर में भी निवेश कर सकते हैं। ईटीएफ के जरिए आप इंडेक्स में भी निवेश कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों छोटा सा हमारा ईटीएफ के बारे में इंट्रोडक्शन हो गया। अब दोस्तों समझते हैं ईटीएफ के प्रकार के, ईटीएफ हमारा होता क्या है। यदि आप ईटीएफ के बारे में डिटेल से वीडियो चाहते हैं ना, तो इस पर हमने एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा भैया, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब समझते हो दोस्तों ईटीएफ के प्रकार। देखो पहला प्रकार हमारा क्या है ईटीएफ का, पहला दोस्तों तुम्हारा इक्विटी। अब इक्विटी हमारा क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है इक्विटी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको समझना होगा इक्विटी होता क्या है। तो इक्विटी ईटीएफ में आपका पैसा अलग अलग इंडेक्स में निवेश किया जाता है, जैसे निफ्टी 50, सेंसेक्स, मिड कैप, इस तरीके से आपका पैसा निवेश किया जाता है। यानी आपका पैसा इक्विटी में कहाँ पर निवेश किया जाता है, इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट में आपका पैसा निवेश किया जाता है प्रॉपर तरीके से। लेकिन उसमें भी कुछ कैटेगरी होती है, जैसे निफ्टी 50। निफ्टी 50 हमारा क्या होता है, निफ्टी 50 जो हमारे देश की टॉप 50 कंपनी ना, उसका नाम आता है निफ्टी 50 में। जो देश की सबसे बड़ी कंपनी 50, वो हमारी निफ्टी 50 के अंदर आती है, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है, ये भी दोस्तों हमारे देश की जो सबसे 30 बड़ी कंपनी होती हैं, वो आपकी सेंसेक्स के अंदर आती हैं। अब मिड कैप क्या होता है दोस्तों, मिड कैप जो देश की बीच वाली कंपनी होती हैं, स्टॉक मार्केट में जो बीच वाली कंपनी होती हैं, ठीक है, मिड कैप वो हमारी आती है। एक होती है दोस्तों स्मॉल कैप, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं स्मॉल कैप, देश की जो छोटी कंपनी होती है स्टॉक मार्केट में जो रजिस्टर्ड छोटी कंपनी है ना, स्मॉल कैप जिनको बोलते हैं, वो भी आती है इसमें। तो एक तरीके से इक्विटी का मतलब क्या होता है, आपका पैसा निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में, मिड कैप में और स्मॉल में इस तरीके से निवेश किया जाता है, ठीक है, जो आपके समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, थोड़ा मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। देखो अब मैं इक्विटी को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूं, ताकि भैया आप ऑटोमेटिक अपने तरीके से फंड को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप किस तरीके से अपने फंड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ा मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लिया आपको समझाने के लिए। देखो जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे ओपन किया ना इक्विटी वाला, तो आप देखेंगे पहला आता हमारा ईटीएफ फंड निफ्टी 20। अब देखो जैसे मैं निफ्टी 20 के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो आप साइड में देखना आपके सामने यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएगी। देखो यहाँ पे निफ्टी 20 के कुछ डिटेल्स आएगी, यहाँ पे आप चार्ट को देख सकते हैं, किस तरीके से कितना परफॉर्म किया वो आप देख सकते हैं। नीचे आएंगे ना तो इन्वेस्ट यानी निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50-20, यहाँ पे क्या लिखा है निफ्टी 50, मतलब निफ्टी 20 जो हमारा इस तरीके से कैटेगरी है, ऐसा फंड है निप्पॉन का, जो हमारे इंडेक्स जो होता है ना, इंडेक्स निफ्टी 50 जो देश की 50 टॉप कंपनी होती है उसमें इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे लिखा भी देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टॉक, यानी 50 जो देश की बड़ी कंपनी होती है वो आपका निफ्टी 50 में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो हमारा निफ्टी 20 हमारा ये इंडेक्स हो जाता है, ठीक है। आप नीचे देखेंगे इसका एएमयू देख सकते हैं कितनी करोड़ का फंड है, यहाँ पे रिस्क वगैरह, यहाँ पे फंड मैनेजर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट कैप दिख जाएगा, सब कुछ यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह कितने लोग यहाँ पे खरीद के रखते हैं, कितने ट्रेड करते हैं वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ओपन कब हुआ था, हाई वगैरह सब देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो दोस्तों स्टॉक एंड वेटेज, मतलब यदि आप निफ्टी 20 में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो भैया आपका कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट होता है, किन किन शेयर में पैसा इन्वेस्ट होता है, तो वो आप देख सकते हैं। जैसे HDFC बैंक में होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, जो निफ्टी 50 कंपनी होती है ना 50 कंपनी, वही आपके यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे HDFC बैंक काफ़ी बड़ा है, 12% यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। ICICI बैंक, रिलायंस है, इन्फोसिस हो गया, यानी कि जितनी बड़ी कंपनी होती है वो आपके यहाँ पे इसमें पैसा निवेश करती हैं। यानी जो हमारे निफ्टी 20 जो हमारे ETF है ना, इसमें भाई साहब रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि आपका पैसा भाई साहब देश की टॉप 50 कंपनी में लगाया जा रहा है, तो ऐसा रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि भैया वो स्मॉल से
मिड हुई है, मिड बीच वाली कंपनी बीच वाली से भी टॉप पर गई है, तो खतरा बहुत ही कम हो जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा निफ्टी 20 हमारा क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों पहली कैटेगरी आपके समझ में आ गई होगी कि हमारा इक्विटी फंड क्या होता है, हमारे यानी कि निफ्टी 50 में पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से दोस्तों दूसरा तो मिड कैप, इस तरीके से दिख रहा है मिड कैप, ठीक है। इसके ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे ना तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप देख सकते हैं मेरे एसेस्ट निफ्टी 50 150 ETF, यानी कहने का मतलब 150 ETF, यानी आपका पैसा भाई साहब जो स्टॉक मार्केट में जो बीच वाली कंपनी है, ठीक है, जो मिड वाली बीच वाली कंपनी, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा ना नंबर ऑफ स्टॉक 150, ठीक है, बीच वाली कंपनी मिड कंपनी। देखो यदि आप थोड़ा नीचे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे कितना कम लग रहा है, 0.05%, ठीक है, बहुत ही कम लगता है यहाँ पे। और एग्जिट लोड तो यहाँ पे होता ही नहीं है। आप दोस्तों आप देख सकते हैं स्टॉक एंड वेटेज, यानी आपका पैसा भाई साहब किन किन कंपनी में लगता है, बीच वाली कंपनी किन किन में लगता है, 150 कंपनी में लगेगा, जैसे सुजलॉन हो गया, इस तरह से देख सकते हैं सारी कंपनी, पॉलिसी बाजार वगैरह, देखो यहाँ पे पॉलिसी बाजार सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है, ठीक है, बीच वाली कंपनी, तो वो आप देख सकते हैं। आप देखो यदि आप मिड कैप कंपनी में पैसा लगाते हैं किसी ETF में, ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारी लार्ज कंपनी निफ्टी 20 से थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें रिटर्न भी थोड़े ज़्यादा आएंगे कंपेयर निफ्टी 20 से, क्योंकि निफ्टी 20 में क्या होता है 50 कंपनी में पैसा लग रहा है, तो उसमें रिटर्न थोड़े कम आते हैं, इसमें रिटर्न ज़्यादा आते हैं, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको सब कुछ बता दूँ कैसे का रिटर्न देखना है, सब कुछ बता दूँगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है सेड, इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे तो आप इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके। ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 स्टॉक में आपका पैसा निवेश किया जा रहा है निफ्टी 50 में, इसका भी पैसा निफ्टी 50 में निवेश किया जा रहा है। ये SBI का ETF है, तो यदि आप किसी बैंक का लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ। इसी तरीके से दोस्तों आपके यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, जैसे MOM यानी मोतीलाल ओसवाल का आपका फंड मिल जाएगा, जिसमें यहाँ पे 100 कंपनी है, ठीक है, निफ्टी ETF है। और आप नीचे देखेंगे तो कुछ जूनियर 20 मिल जाएगा। अब देखो जूनियर 20 के बारे में थोड़ा मैं आपको बताया था, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो देखो इसमें क्या है वो आप समझना। थोड़ा मैं आपको नीचे चलता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी 50 स्टॉक, यानी ये भी क्या कर रहा है, देखो इसको समझो, निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50। देखो ये इसका क्या मतलब, निफ्टी नेक्स्ट 50, जो निफ्टी के अंदर 50 कंपनी आती है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता है जूनियर 20 में। कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, सॉरी, वो आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जो हमारी 50 कंपनी होती हैं, जो मिड कैप होती हैं, ठीक है, जो 50 कंपनी जो मिड कैप में जो कंपनी है ना, वो आने वाले समय में 50 कंपनी टॉप बनने वाली है। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो आने वाली कंपनी है, 50 कंपनी जो टॉप में कभी बनेंगी, उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, वो हमारा ये जूनियर 20 हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे सारे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा अभी हम आपको बता देंगे, पहले हम कैटेगरी के ऊपर डिसाइड करते हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे बैक कर देता हूँ। दोस्तों इक्विटी के बारे में आप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, इक्विटी हमारी क्या होती है, ठीक है। दूसरा होता तो हमारा सेक्टर। अब सेक्टर के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने से पहले थोड़ा समझा देता हूँ। तो सेक्टर हमारा क्या होता है, सेक्टर ETF में आपका पैसा अलग अलग सेक्टर में निवेश किया जाता है, जैसे बैंक सेक्टर हो गया, IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, ठीक है, कम्युनिटी सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, यानी अलग अलग सेक्टर होते हैं ना, उसमें आपका पैसा निवेश किया जाता है। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे ओपन करके दिखाया था। देखो यहाँ पे सेक्टर का मैंने निवेश कर लिया, जैसे हमारा बैंक है, ठीक है। यदि मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो अभी मैं आपको दिखाया था किस किस सेक्टर में आपका पैसा निवेश किया जाता है। तो आप थोड़ा नीचे आएंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा, ICICI, यहाँ पे हमारा ये बैंक वाले जो क्या बोलते हैं ETF का नाम है, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ स्टॉक, 12 स्टॉक में ये आपका पैसा निवेश करता है। यदि आप इस ETF में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप नीचे आएंगे ना तो आप इसका थोड़ा वो देख सकते हैं किस किस में निवेश कर रहा है। देखो HDFC बैंक में कर रहा है, ICICI बैंक में कर रहा है, SBI बैंक में, कोटक बैंक में, यानी यदि आप किसी बैंक का यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड बाय यहाँ पे ETF बाय करेंगे तो वो आपका पैसा बैंक में निवेश करेगा। देखो यहाँ पे 12 कुछ बैंक है जो बड़ी बड़ी बैंक है, तो उसमें आपका पैसा निवेश किया जाता है। यदि आप सेक्टर में निवेश करते हैं, सॉरी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, तो आप यहाँ पे सेक्टर वाला कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको फार्मा सेक्टर है, IT सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, यानी आप FMCG सेक्टर जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऑटो सेक्टर है। तो इस तरह से आपको अलग अलग सेक्टर मिल जाते हैं। तो आपको डिसाइड आपको करना है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, डिसाइड आपको करना है कि आप किस कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखो गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो गोल्ड एंड सिल्वर जो हमारी कैटेगरी आती है, ग्लोबल हो गया, चलो गोल्ड एंड सिल्वर देखते हैं वाली, ठीक है। ग्लोबल वाली छूट गई क्या यहाँ पे, ओहो भाई देखते हैं ग्लोबल वाली छूट गई क्या, नंबर से मैं आपको सारी कैटेगरी बताऊंगा, ठीक है। हाँ ग्लोबल वाली छूट गई, चलो सेक्टर स्मार्ट बीटा, इसके बाद स्मार्ट बीटा आता है, ठीक है। इक्विटी हो गया, सेक्टर हो गया, स्मार्ट बीटा, इसके बारे में समझते हैं। देखो स्मार्ट बीटा क्या होता है, स्मार्ट बीटा ETF एक फैक्टर बेस्ड होता है, यानी इसमें आपको फिल्टर लगे मिलते हैं कि आपको कैसे ETF चाहिए, जैसे लो वॉलेटाइल, डिविडेंड वाले, क्वालिटी वाले। देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ इसके बारे में।
देखो स्मार्ट बीटा का मतलब दोस्तों ये होता है, यदि आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद इसके अंदर यदि आप देखेंगे ना, तो इसमें आपको सारी कैटेगरी मिक्सचर मिल जाएंगे। एक तरीके से मैं आपको बता दूं, इसमें आपको सारी कैटेगरी मिक्सचर मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं लो वॉलेटाइल वाला हो गया, ठीक है, एमओएम का मोतीलाल वाला हो गया, इसमें आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाती, तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी 50 हो गया, यानी सारी कैटेगरी एक तरीके से मिक्सचर आपको मिल जाए, देख सकते हैं निफ्टी 20 हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपको मिलती है। तो स्मार्ट बीटा आपका ये हो जाता है, ये आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों आता है ग्लोबल। अब ग्लोबल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समय लेते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है नंबर 4 पर ग्लोबल ईटीएफ। अब देखो ग्लोबल ईटीएफ में आपका पैसा बाहर की कंट्री में निवेश किया जाता है, यानी यदि आप ग्लोबल ईटीएफ में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ईटीएफ में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो आप बाहर की कैटेगरी में, सॉरी बाहर की कंट्री में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। जैसे मैं आपको ग्लोबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने ग्लोबल के ऊपर क्लिक किया ना, आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ईटीएफ आएंगे, ओनली 6 ईटीएफ। अब देखो पहला आता है एमओएम 100, ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँ, ये मोतीलाल हो गया, ठीक है, मैं आपको नीचे ले जाकर दिखाता हूँ। देखो नीचे ले जाऊंगा ना, तो इसका नाम क्या, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है, 100 ईटीएफ। अब देखो ये क्या करता है आपका, ये ईटीएफ आपकी बाहर की कंट्री में पैसा निवेश करता है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे अभी शो नहीं करा रहा, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि आपका 100 स्टॉक में आपका बाहर की कंट्री में पैसा निवेश किया जाएगा। इसी तरीके से मॉन 50 यानी 50 स्टॉक में आपका बाहर की कंट्री में निवेश किया जाता है। नहीं कहने का मतलब यदि आप बाहर की कंट्री में निवेश करना चाहते हैं ना, तो भैया आप ग्लोबल ईटीएफ के अंदर जा सकते हैं। तो मैं इसको भी थोड़ा हटा देता हूँ। आप देखो ग्लोबल के बाद हमारा नेक्स्ट आता है गोल्ड एंड सिल्वर। ये तो आपको पता होगा, वेरी सिंपल है, गोल्ड एंड सिल्वर। जैसे मैं आपको थोड़ा दिखा भी दूं, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में आपका पैसा गोल्ड एंड सिल्वर में ही लगाया जाता है। यानी यदि आप सोना चांदी में अच्छा वो रखते हैं कि आपको भैया सोना चांदी से ज़्यादा लगाव है, तो भैया गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर जो भी ईटीएफ आएंगे उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे ईटीएफ आएंगे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद लास्ट जो हमारी कैटेगरी है डेप्ट वाली, इसको भी समझ लो। देखो डेप्ट कैटेगरी हमारी क्या होती है, इसके बारे में समझ लो। नंबर 6 कैटेगरी आती है, ठीक है, डेप्ट ईटीएफ में आपका पैसा सरकारी और कोऑपरेटिंग बॉन्ड्स जैसी डेप्ट ईटीएफ में लगाया जाता है। यानी अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा समझा दूं, देखो डेप्ट ईटीएफ के ऊपर यदि आप क्लिक करेंगे तो आपका पैसा कहां कहां लगेगा, इसमें थोड़ा रिस्क बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि डेप्ट का मतलब क्या है, इसमें लेकर रिटर्न थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है, रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि डेप्ट में आपका पैसा सरकारी चीजों में लगाया जाता है। यदि आप डेप्ट ईटीएफ फंड में बाई करेंगे ना, तो आपका सरकारी पैसे में लगाया जाएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा एक ईटीएफ को खोल के दिखाया था, जैसे ये वाला ईटीएफ है, ठीक है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया ना, ये देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है। मैं आपको थोड़ा नीचे लेके चलता हूँ, ये निपॉन का है, ठीक है, अब आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा सारी चीज़ें, देखो यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक ने दिखा रहा कि किस किस स्टॉक में आपका पैसा निवेश किया था। आप ये समझ लो कि आपका पैसा भी सरकारी स्टॉक में निवेश किया था। जो सरकारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लो किसी को बैंक से लोन लेना है, या मान लो कोई बड़ी कंपनी है बैंक से कुछ लोन वगैरह लेना चाहती है, तो लोन वो कहाँ से देंगे, आपके ईटीएफ में वही पैसा निवेश किया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है डेप्ट यदि आप लेंगे तो वो आपका एक तरीके से ऋण हो गया, लोन हो गया, ठीक है, आपका पैसा सरकारी चीज़ों में जा रहा है, तो इसमें थोड़ा रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। तो दोस्तों ये 6 कैटेगरी थी ना, वो आपके समझ में आ गई होंगी कि कौन सा कैटेगरी सबसे अच्छी है। अब दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि भैया इनमें से आपको किस कैटेगरी में निवेश करना। थोड़ा मैं आपको और हेल्प दे देता हूं। देखो यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो भैया इक्विटी में क्या होता है, इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसमें रिटर्न मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेक्टर में करेंगे तब भी भैया रिटर्न मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि सेक्टर हमारा क्या है, ये भी इक्विटी का पार्ट है। स्मार्ट बीटा आप देख सकते हैं ग्लोबल बाहर की कंट्री है, ठीक है, बाहर की कंट्री में रिटर्न मिलता ही मिलता है, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं भैया हमें तो इक्विटी में निवेश करना है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे आएंगे, इनमें से दोस्तों मैं आपको कुछ बताया। तो देखो यदि आप यहाँ पे कैसे डिसाइड करें सबसे अच्छा कौन है वो देख लो। अब दोस्तों इस इक्विटी के अंदर जाने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप रिस्क कितना झेल सकते हैं। यदि आप रिस्क बहुत ही कम लेना चाहते हैं तो भैया आप निफ्टी 50 में जा सकते हैं, यानी निफ्टी 20 में जा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी 20 क्या करता है, ये भैया निफ्टी 20 50 इंडेक्स होते हैं जो हमारी स्टॉक कंपनियों स्टॉक मार्केट में 50 बड़ी कंपनी होती है, इसी में पैसा आपका लगाता है, तो आप निफ्टी 20 में जा सकते हैं। आप चाहते नहीं भैया हमें थोड़ा रिस्क और चाहिए, थोड़ा रिटर्न और चाहिए, तो भैया मिड कैप में जा सकते हैं। मिड कैप क्या करता है, जो 50 से ज़्यादा कंपनी होती है, 150 कंपनी होती है बीच वाली, उसमें आपका पैसा लगाया जाता है। यदि आप चाहते नहीं भैया हमें तो और रिस्क चाहिए, और रिस्क चाहिए और हमारा रिटर्न भी अच्छा होना चाहिए, तो भैया आप यहाँ पे स्मॉल वाला मिलेगा, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहीं होगा देख सकते हैं स्मॉल, वो आपका पैसा भैया स्मॉल में लगाएगा। जो स्मॉल सॉरी क्या बोलते हैं स्मॉल होती है ना, उसमें आपका पैसा लगाएगा। जो स्टॉक मार्केट में स्मॉल कंपनी छोटी छोटी कंपनी उसमें आपका पैसा लग जाता है, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप देख सकते हैं कौन सा स्मॉल है, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। आप दोस्तों आप यहाँ पे एक फिल्टर और मिल जाता है, वो मैं आपको थोड़ा बताया था। देखो आपको यहाँ पर मिलेगा 1 ईयर रिटर्न। देखो एक साल में सबसे अच्छा रिटर्न किसने दिया है, निफ्टी 20 ने 15% का रिटर्न। यदि आप यहाँ से बढ़ा देंगे भैया, देखो यहाँ पे
यहाँ पे थोड़ा और फिल्टर लगाएंगे ना तो ये हमारे स्मॉल वाले आएंगे, देख सकते हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50 आ गया, ठीक है, नेक्स्ट 50 आ गया, जूनियर 20 आ गया, इस तरीके से आ जाते हैं। यदि आप फिल्टर लगाएंगे तो सबसे ज़्यादा एक साल में रिटर्न किसने दिया है, मिक्सचर वाली बात कर रहा हूँ मैं, तो 39% का रिटर्न दिया है। वो यहाँ पे कुछ स्टॉक आ चुका है, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों डिसाइड आपको खुद करना है कि भैया आपको किस में जाना है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, देखो मैं आपको थोड़ा पे लेके चलता हूँ निफ्टी 20 के अंदर। जैसे मैंने निफ्टी 20 के अंदर यहाँ पे क्लिक किया, अब दोस्तों आपको क्या करना है, देखो इसके अंदर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना चार्ट कि एक साल में इसने कितना दिया है। एक साल में यहाँ पे 15%, 5 साल में 110%, और यहाँ पे मैक्सिमम 2444% का यहाँ पे दिया है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं इस तरीके से कैसे यहाँ पे गया है लाइन, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखो आपको ये देखने के बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इनका CAGR भी निकालना है। CAGR क्या होता है, मतलब हर साल, देखो किसी साल इसने 10 दिया, किसी साल 20 दिया, किसी साल 50 दिया, किसी साल 100 दिया, यानी मैक्सिमम। अभी मान लो हर साल का दिया, हम काउंट करें एवरेज, तो वो कितना दिया, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे निकालेंगे CAGR, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसी तरीके से आप जो भी आपके निफ्टी 20 हैं, ठीक है, जो 50 स्टॉक में स्टॉक मार्केट की 50 कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती हैं, उसमें से 2-4 इसमें आपको ETF होंगे, तो 2-4 निकालने के बाद आपको उनको कंपेयर करना है कि किसने यहाँ पे एवरेज कितना रिटर्न दिया। कैसे करेंगे, आपको गूगल में जाना, गूगल में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है CAGR कैलकुलेटर, इस तरीके से, ठीक है। CAGR कैलकुलेटर सर्च करें तो आपके सामने आएगा CAGR, कोई भी आप खोल सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे खोल लिया। इसको खोलने के बाद अब आपके सामने इस तरह से CAGR आ जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। अब देखो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू और यहाँ पे ड्यूरेशन, और CAGR आपका निकल के आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, चलो मैं आपको बता दूँ। देखो जैसे मान लो मुझे इसका निकालना है, सॉरी कहाँ गया भाई, इसका निकालना है, सॉरी इसका निकालना, मान लो ये वाले फंड का निफ्टी 20 का निकालना है। कैसे निकालूंगा, आपको मैक्सिमम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, और अब आपको मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये देखना सबसे इधर लेके आना चार्ट को, और ये देखना अब जो मान लो कब ये फंड शुरुआत 2002 में शुरुआत आपको बता देगा। आप इधर लेके आएंगे सबसे शुरुआत में, आप अपने कर्जर को लेके आएंगे तो आपको बता देगा। और रेट कितनी थी, 10 रुपये यहाँ पे रेट दिखा रहा है भाई साहब यहाँ पे, और 2002 में फंड शुरू हुआ था। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देखो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू में डाल देना 10 रुपये, जितना भी आपका फंड शुरू हुआ था 10 रुपये में शुरू हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे डाल दूंगा 10 रुपये इस तरीके से, ठीक है। अब 10 रुपये डालने के बाद अब फाइनल वैल्यू आ गई। अब फाइनल वैल्यू क्या हो रहेगी आपकी, मान लो अभी अभी कितना, तो एक दिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आज का दिखा देगा। आज का कितना है, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आज का भाई साहब कर्जर के ऊपर ले जाएंगे तो आज का 274 है, ठीक है, 274। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फाइनल वैल्यू डाल दूंगा 274 इस तरीके से। अब भाई साहब आपको डालने ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करना और आपको यहाँ पे देख लेना 2002 से शुरू हुआ था, अभी कितना चल रहा है 2024 मान लो चल रहा है, तो भैया यहाँ पे दो साल घटा दो, 22 साल हो गई। तो आपको ड्यूरेशन में यहाँ पे 22 साल डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे सिंपली 22 डालते, जैसे मैं 22 डालूंगा देखो एवरेज यहाँ पे निकल के आ चुका है 16.24%, ठीक है। इसी तरीके से भाई साहब आप यहाँ पे सभी ETF का एवरेज निकाल सकते हैं जो कंपटीटर हैं। जैसे मान लो निफ्टी 20 है, इसका मान लो कोई एक कंपटीटर आ गया, उसको आप कंपेयर करना चाहते हो तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं खोल के, और जो भी इनिशियल वैल्यू डाल के इस तरह से CAGR निकाल सकते हैं। जिसका CAGR ज़्यादा होगा उसी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक होगी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली यहाँ पे फिल्टर लगा करके और CAGR निकाल करके इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले तो आपको डिसाइड यही करना है कि आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, मान लो यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। देखो वेरी सिंपल है, आपको क्या करना वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपको करना है दोस्तों, आपको सिंपली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना, वहाँ पे GSR बजरंग इस तरीके से आपको डाल देना, GSR बजरंग। जैसे आप GSR बजरंग डालेंगे ना तो आपके सामने आएगा GSRBajrang70.com, तो आपको इसी वेबसाइट को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे दोस्तों इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको ऊपर दिखाई देगा स्टॉक मार्केट, आपको इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। ऐड आएगा तो आपको ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देना। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ढेर सारे यहाँ पे हमारी PDF वगैरह मिल जाएंगे स्टॉक मार्केट से संबंधित, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप नीचे आएंगे आपको सारी चीज़ें दिखा देंगे। यहाँ पे आपको दिखा देगा ETF फंड क्या होता है। आपको रीड मोर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप रीड मोर के ऊपर क्लिक करेंगे ना, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा आर्टिकल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। अब भैया इस आर्टिकल को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं सारा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, आसानी से पढ़ सकते हैं। और आप PDF बनाना चाहें बना सकते हैं, इसको कॉपी करके और PDF बना सकते हैं। देखो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको PDF में दिखाया था वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रकार वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको बता दिया। और दोस्तों हर ETF को आप जो भी आपको ETF अच्छा लगता है उसका आप ETF
निकाल करके और CAGR निकाल करके आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना किस तरीके से आपको ETF को सिलेक्ट करना, वो आप खुद कर सकते हो, कोई आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों यदि आपको कोई कमेंट है, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलता है इंटरेस्टिंग नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।